रात के करीब 9 बज रहे थे। तब हम अपने दोस्त के साथ अपने दादाजी के यहाँ कहानी सुनने के लिए जाया करते थे। रोज़ की तरह आज भी हम करीब 9 बजे सारे दोस्त इकट्ठा होकर के अपने दादाजी के यहाँ कहानी सुनने जा रहे थे। हमारे दादाजी की कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम अपने दोस्तों के साथ कई कई घंटे कहानियाँ सुनते थे। उस रात भी दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। अभी दादाजी कहानी शुरू ही करने वाले थे कि एक दोस्त ने उठकर बोला, अरे दादाजी, क्या आपने कभी भूत या प्रेत चुड़ैल को देखा है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैंने भूत प्रेत को देखा है। फिर हम सभी दोस्तों ने उनसे सवाल किया कि आपने कहाँ और कब देखा है, हमें आज भूत के बारे में बताइए। तो बच्चों, यह कहानी करीब 30 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहा था। दरअसल मुझे उस गांव में बहुत छोटा सा काम था। वैसे तो वह गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लेकिन काम के चलते मुझे जाना ज़रूर था। तो मैं करीब सुबह 8 बजे उस गांव के लिए अपने गांव से निकल गया। जब मैं दूसरे गांव पहुंचा तो वहां काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से लेकर शाम हो गई। मैं अपना काम ख़त्म कर मालिक से बोला, अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। लेकिन मालिक ने कहा कि भाई अभी मत जाओ, अभी काफ़ी रात हो गई है और जाते जाते और भी अंधेरा छा जाएगा और तुम्हें तो उस रास्ते के बारे में पता है। मैं मालिक की तरफ मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर निकल गया। कुछ देर चलने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया, सन्नाटा छा गया। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि आसपास कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अकेला ही रोड पर चल रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी और कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं अपने कदम बढ़ाते हुए तेज़ी से अपने घर की ओर निकल रहा था, लेकिन फिर से मुझे वह आवाज़ सुनाई दी। अभी मैंने पीछे मुड़कर देखा ही कि एक काली छाया मेरे पीछे आ रही है, मानो वह कोई औरत हो। एक बार को तो मुझे महसूस हुआ कि वह कोई औरत अपने घर के लिए जा रही है। तभी मैं साइड में खड़ा होकर उसका जाने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही मैं साइड में रुका तो उस औरत की काली परछाई भी साइड में रुक गई। मेरी चिंता और भी बढ़ने लगी कि जब मैं रुका तो वह औरत भी एकदम से रुक गई। मैं फिर से अपने कदम बढ़ाए चल रहा था, लेकिन वह औरत भी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत एकदम से आकर मेरे गले पर बैठ गई और गले पर बैठने के बाद उसे मानो एक झटका सा लगा। वो एकदम से नीचे उतर गई। मैं किल्कियाँ मार रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था मेरी आवाज़ सुनने के लिए। अभी मैं सोच में पड़ ही गया था कि इस औरत ने मुझे छोड़ दिया कैसे। तभी मेरी नज़र मेरे गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरे गले में पड़ा लॉकेट भगवान का है, जिसकी वजह से मैं बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।